भारत में पिछले 10 साल में टीबी को इलाज लेके क्या कुछ बेहतर हुआ है? गुड इवनिंग एवरीवन। टीबी हमेशा से ही हमारे देश के लिए एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम रही है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे भी एक एपिडेमिक है। और पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने हमारे टाइम टू टाइम हमारे प्रोग्राम्स को जो टीबी के लिए हैं उसको रीनेम किया है और नए गोल्स के साथ हम आए हैं। 2020 में, इससे पहले हमारा जो प्रोग्राम था टीबी के लिए वो RNTCP था। 2020 में हमने उसको रीनेम किया और उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ अलाइन किया, और वो हमारा अभी जो प्रोग्राम है वो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है। इसकी 4 पिलर्स हैं हमारे: डिटेक्ट, ट्रीट, बिल्ड एंड प्रिवेंट। कि हमें पहले पेशेंट्स को, सबसे पहले जो हमें पेशेंट को डिटेक्ट करना है, जो हमारे हिडन पेशेंट्स हैं, जो हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो हमारे एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो हमारे टीबी पेशेंट के साथ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको हमें डिटेक्ट करना है। फिर उसके बाद हमें उन्हें ट्रीट करना है एडिक्वेट डोज के साथ, एडिक्वेटली टाइमिंग के साथ। उसकी जो भी दवाइयों के साथ होने वाले जो भी ड्रग रिएक्शंस हैं, उनसे जो भी होने वाली जो भी हेल्थ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, उनको हमें ठीक करना है। और उसके बाद हमें टाइमली इंश्योर करना है कि उन्होंने एडिक्वेट डोज में अपना ट्रीटमेंट पूरा किया हो, ताकि हमारा जो ड्रग रेजिस्टेंट का प्रेवलेंस है वो कम हो सके। हमारा अगर ट्रीटमेंट टाइम पे पेशेंट दवा लेगा, पूरी दवा लेगा डोज के साथ, अगर ADR उसे हुआ है, कोई एडवर्स इवेंट हुआ है, उसके ट्रीटमेंट के उसने दिखाया, उसके साथ उसने दवा लिया, दवा छोड़ा नहीं है, तो हमारा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इमरजेंसी कम होगा। तो इसके लिए हमारी जो सरकार है उसने NTP हमारा प्रोग्राम 2020 में आया, और उसके बाद हमारे नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान लॉन्च किया, जिसमें ये था कि 100% नोटिफिकेशन रेट किया। आइदर पेशेंट पब्लिक हो या प्राइवेट से दवा ले रहा हो, चाहे गवर्नमेंट से दवा ले रहा हो, 100% नोटिफिकेशन रेट हमने किया। हम लोग डॉट स्ट्रेटेजी लेके आए थे RNTCP के साथ 2007 में। उससे हमने इंश्योर किया था कि पेशेंट हमारे सामने दवा खाएगा और कंप्लीट कोर्स उसका हमने इंश्योरिटी की कि वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करेगा। 2007 में हम डॉट स्ट्रैटेजी लेके आए थे। उसके बाद अभी हम इसमें हम 2017 में हमारा जो एक तरीके से क्रांति आई, वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बिडाक्विन के आने से 2017 में हम लोग बिडाक्विन लेके आए, और हमने ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट्स में हमने काफ़ी हद तक हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है, पेशेंट्स को क्योर किया है पूरी तरीके से। अभी एक PPAL रेजिमेन भी आने वाला है जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स के लिए है, जिसमें हम 6 महीने की थेरेपी देंगे, क्योंकि जो हमारा जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए बिडाक्विन कंटेनिंग रेजिमेन है वो 18 महीने का है। 18 महीने तक दवा लेना पेशेंट के लिए भी बहुत नॉन कंप्लायंस होता है, उसके बहुत एडवर्स इवेंट्स होते हैं, पेशेंट्स को तरह तरह की अलग से उसको परेशानी हो जाती है, उसका खून कम हो जाता है, न्यूरोपैथी हो जाती है, जो लाइफ लॉन्ग उसे परेशान करती है। तो अभी हम इस पर भी शिफ्ट होकर हम एक PPAL रेजिमेन लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 6 महीने की थेरेपी देंगे। हमारे जितने भी MDR पेशेंट हैं, pre-XDR पेशेंट हैं, XDR पेशेंट्स हैं, उनको सबसे बड़ा जो हमारा नेशनल प्रोग्राम के लेवल पे हुआ है वो लेबोरेटरीज़ के लेवल पे हुआ है, कि हमारा जो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन है, जो माइक्रोस्कोपी है, जो CB नाट है, हमारा फर्स्ट लाइन प्रोब ऐसे है, सेकेंड लाइन प्रोब ऐसे है, लिक्विड कल्चर DST है, ये सब टीबी के मरीज़ों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एट ऑल, चाहे वो पब्लिक पे दिखा रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट में दिखा रहा हो। CB नाट ये सब ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट ने इससे हमारे जो हिडन केसेस थे, MDR केसेस थे, वो अर्ली डिटेक्शन हुआ है उनका, और अर्ली डिटेक्शन दैट मीन्स कि उनका जल्दी उनका डिटेक्शन होगा, उतना ही उनका ट्रीटमेंट जल्दी होगा, उतना ही हमारा और जो रेजिस्टेंट पैटर्न है और ड्रग्स के लिए वो नहीं आएगा, और हमारा उससे प्रिवेंशन होगा, इमरजेंसी ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट अमंग अदर पॉपुलेशन में नहीं होगा। तो एक ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उस लेवल पे हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी जो लेबोरेटरीज़ हैं, जैसे हमारी एक नेशनल लेवल पे हमारी जो लेबोरेटरीज़ काम करती हैं, उसमें एक हमारी ही सिटी में जालना है, और उसके बाद हमारी इंटरमीडिएटरी रेफरेंस लेबोरेटरीज़ होती हैं, IRL होती है। बाकी हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हमारी जो DST है हमारी लगाई जाती है, कल्चर लगाए जाते हैं, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन CB नाट किया जाता है, जिससे हम लोग काफ़ी हद तक हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट पैटर्न को समझ पाते हैं, उसका अर्ली डिटेक्शन कर पाते हैं और ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और अभी हम एक हमारा जो एक नया जो हमारा है वो टीबी
प्रिवेंटिव थेरेपी आई है, टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी आई है, टीपीटी, जिसमें बहुत जल्दी वो हमारी यूपी में भी अप्लाई होगी, जिसमें हम 2 ड्रग्स लेके आए हैं जो हमारे हाई रिस्क ग्रुप होगा, जो भी हमारे टीबी के पेशेंट्स के हाउसफुल कॉन्टैक्ट्स होंगे। अगर एचआईवी पेशेंट है तो आइदर वो 12 साल से कम का हो, अगर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट 12 साल से ऊपर का होता है, उन सबको हम एचपी देंगे, रिफापेंटिन और आइसोनियाज़िड, और जिसमें हम लोग पहले हम 3 महीने 6 महीने के लिए चलाते थे। अब हमने इसमें भी हम नई थेरेपी एचपी लेके आए जिसमें हम 12 डोज देंगे और हम वीकली देंगे 3 महीने के लिए। तो हम जो प्रिवेंटिव थेरेपी दे रहे हैं टीबी के लिए, वो भी हमने उसमें ड्रग्स कम किया है। हमने 3 महीने के लिए हमने 12 डोज किए हैं, तो उससे भी बहुत बड़ा हमारी गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले होगा हमारे